नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात आज करेंगे बुलडोजर एक्शन पर लगने वाले ब्रेक को लेकर। क्या वाकई बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगेगा? दरअसल बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी अब राजनीति तेज हो चुकी है, क्योंकि आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर शिकायत की है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और अदालत ने सरकार से जवाब भी मांगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी आरोपी ही नहीं, दोषी का भी घर गिराया जा सकता है। सरकार ने अदालत में कहा कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ नगर निगम कानूनों के तहत नोटिस देने के बाद भी हुआ है। अब अगली कार्रवाई 17 सितंबर को होगी। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। देश बाबा साहिब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन सिर्फ राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जैसा कि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में आरोप लगाया है कि ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलफाम अली समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ आलोक त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। शुरुआत राज शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी की इस पर टिप्पणी भी अब आ गई है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर कोई दोषी भी है तो आप किसी की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला सकते, चाहे वो आरोपी हो चाहे दोषी हो। अगर किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। वो ये कह रहे हैं किसी भी आरोपी को प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये पूरा एक्शन लिया गया है। केंद्र सरकार ये कह रही है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या वाकई जैसा कि जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी याचिका में बताया कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था इसके जरिए, क्या लग रहा है वाकई कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ उन्हीं पर हुआ है? देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ अल्पसंख्यक को टारगेट नहीं किया जा रहा था, ये देश के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा। अगर आप एक किसी भी जगह में ले लें, लखनऊ हो, बरेली हो, फरकाबाद हो, बाराबंकी हो, अगर वहां 1 लाख मकान है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 90 से 95 हजार मकान जो नक्शा पास होता है उस पे 100% खरे नहीं उतरते। जब नक्शा बनाया जाता है तो उसमें कमरे होते हैं, फिर लोग कमरे की दीवार तोड़ के हॉल बना लेते हैं, वो भी इलीगल होता है। तो क्या आप तोड़ते रहोगे? और मेरी एक और बात है, जैसे लखनऊ की बात कर दूं, अकबरपुर तोड़ दिया, ये मेरा कोई शिकवा नहीं है। मेरा शिकवा तो ये है कि अकबरपुर जब बसा था, इस पे कौन किसकी शागिर्दी थी? भाई अकबरपुर एक दिन में तो बसा नहीं होगा, 2 घंटे में तो बसा नहीं हुआ होगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं इससे आगे, कि अगर ग्राम सभा की जमीन पे किसी नेता ने कोई मकान बना लिया था, तो आखिर वहां पे लेखपाल क्या कर रहा था? ना तहसीलदार क्या कर रहा था? एसडीएम क्या कर रहा था? तहसीलदार क्या कर रहा था? अगर किसी ने, किसी ब्लॉक प्रमुख ने, किसी प्रधान ने, किसी विधायक ने अगर इलीगल जगह में मकान बनाया था, तो मेरा ये मानना है कि उसके संग प्रशासन मिलकर उसके मुर्गा मीट और अनगनत चीजें खाकर उसका साथ दे रहा था। अगर उस नेता का घर गिरता है तो उस घर को बनाने में जितने महीने लगे, उसमें जो वहां पे पोस्टिंग में थे, लेखपाल से लेके एसडीएम तक, एडीएम तक, हालांकि एडीएम तक भी नहीं, और ये जो भी हो नगर पालिका वाले, उनका भी मकान गिरना चाहिए। और एक और बात कहना चाहता हूं, आप ठीक है, जो मुकदमा हो उस मुकदमा की, जैसे मैं सोचता हूं हिंदुस्तान में एक चीज गलत है, कि मैंने अगर आप पे मुकदमा लिखा दिया, मैं तो हो गया सरकार, आप हो गए वादी, ठीक है, प्रतिवादी, तो क्या होता है, मैं तो सो जाऊंगा घर में, आपको तारीख में जाना है, तो झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मेरा मानना है कानून इन देश में बनना चाहिए, जो मुकदमा लिखाएगा किसी के खिलाफ,
अगर उसको भी तारीख में जाना तो दूसरे लिखाने वाले को भी जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक झूठे मुकदमे कम लिखे जाएंगे। ठीक है राज शर्मा जी, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अवैध दस कब्जों बारह पर अगर सेकंड दे दो बुलडोजर मुझे। चलाया जा रहा है तो उसमें शासन प्रशासन भी उतना ही दोषी है, क्योंकि जब अवैध कब्जे किए जा रहे थे तब उस वक्त वो कहा था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि बुलडोजर एक्शन, क्योंकि देखिए बुलडोजर एक्शन ऐसे मामलों पर किया गया जहां पर दुष्कर्म के मामले सामने आए, यहाँ पर हुड़दंग मचाने की कोशिश की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। जैसे हम 2-3 उदाहरण ही ले लें तो जो सीधी कांड आपने देखा मध्य प्रदेश में, जो पेशाब सीधी कांड हुआ था, उस पर बुलडोजर चलाया गया, जो तो वो तो बीजेपी का ही नेता था, ब्राह्मण समाज से वो थे। दूसरा आप ये देख लीजिए, महाकाल की सवारी पर जिन लोगों ने थूका था, मस्जिदों से पत्थर फेंके थे, उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए गए। तो कहीं ना कहीं कानून की तरफ से ये कहा गया था, सरकार में जो था उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर कानून से छेड़छाड़ की जाएगी तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। देखिए कहीं ना कहीं जो तुरंत एक्शन लिया गया था, चाहे वो महाकाल की सवारी पर पत्थर फेंका गया हो, थूका गया हो, या फिर दुष्कर्म के मामले सामने आए हो, तो इन मामलों पर बुलडोजर चलाना क्या गलत था? मैं एक बात कहता हूँ, मैं इस चैनल में, आपके चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं एक बात कहता हूँ, मैं आरोपी का हिमायती हो सकता हूँ, मगर आरोप सिद्ध होने के बाद उसका हिमायती नहीं होगा। फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं आरोपी का साथ दे सकता हूं, मगर आरोप सिद्ध होने के बाद उसका साथ नहीं दूंगा, हिमायती नहीं बनूंगा। मैं कह रहा हूं हमारी कानून में एक होना चाहिए कि फास्ट हो और डिसीजन हो, डिसीजन में कोई नहीं। जैसे मैं आज बता दूं, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हो सकता है कुछ कमियां हमारी रही होंगी, जैसे कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी साहब की आई थी, उनकी कमियां रही थी, उन्होंने 4 से 5 महीने पहले चुनाव करा दिया था साइनिंग इंडिया के नाम से, वो ब्लर कर दिया था हमने। इसका मतलब देश की जनता को ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरी पार्टी को भी, सबकी पार्टी को भी। अगर मान लो हम हारे तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया गया, 1 मिनट 10 सेकंड, इसलिए दिया गया कि हमारी कुछ कमियां रही होंगी। अब एक और बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, अगर इन्होंने 2014 से पहले की बात करी होगी तो मैं जब बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि 2014 से पहले की जो भी कमियां रही उसके लिए हमें हरा दिया गया। आप अभी भी देंगे तो 2014 की बात का जवाब देंगे। चलिए ठीक है राज शर्मा जी, लेकिन शमसे जी से इसका जवाब लेंगे, पर उससे पहले अब मैं गुलफाम अली जी के पास आना चाहूंगी। गुलफाम अली जी, जैसे कि उस याचिका में आरोप लगाए गए कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई जो याचिका में कहा गया वो ठीक है? क्या वाकई अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था? क्योंकि ऐसा नहीं है, हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चले हैं, जिन्होंने कोई गलत काम किया है, जिन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश की है, तो वहां पर भी एक्शन लिया गया है। उसके बाद इस तरह का आरोप लगाना क्या ठीक है? याचिका में जमेता ने कहा है, बिल्कुल वो सही कहा है। जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमानों को टारगेट किया गया है, अल्पसंख्यकों में खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया है और सिलेक्टेड लोगों के उस पर बुलडोजर चला गया है। आप BHU बनारस में जो है, जहां से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सांसद है, वहां पर आते हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी IT सेल के पदाधिकारी बलात्कार और रेप में पकड़े जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? क्या कुलदीप सेंगर के घर पर बुलडोजर चला? और जो आप पेशाब कांड की बात कर रहे हैं, उसमें भी प्रशासन ने जो है सेलेक्टेड वो किया, एक बाथरूम मात्र जो है ढाया और उसके बाद में कार्रवाई समाप्त कर दी। देश में जो बुलडोजर संस्कृति है उसमें मुसलमानों को और उत्तर प्रदेश में यादव को, इनको टारगेट किया गया है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोगों को। और जो लोग विपक्ष के लोग हैं, गुलफाम जी, जमीयत उलेमा हिंद की जरूरत क्यों पड़ी? आप ही लोग याचिका लगाने चले जाते सुप्रीम कोर्ट ने, आपने इसको लेकर कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया? जमीयत उलेमा हिंद को ये नजर आया, मैं उसके लिए जमीयत उलेमा हिंद को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक इतने बड़े ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। और सभी पार्टियों में सभी मजहब के लोग रहते हैं, उसमें अल्पसंख्यक लोग भी रहते हैं,
दूसरे धर्म के भी लोग रहते हैं, और पार्टियों की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के अंदर हमने जो विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने सड़क पे विरोध किया, विधानसभा में विरोध किया, संसद में विरोध किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने विरोध किया। लेकिन जिस तरीके से मेरा टारगेट आपसे बनाया जा सवाल रहा ये है, था गुलफाम जी कि अगर आपको लग रहा था कि जी। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं पहुंची कोर्ट? आपको जाना चाहिए था, याचिका लगाना समाजवादी चाहिए थी। और आप ये बताइए मुझे, अगर कोई दुष्कर्म मामले हाँ, में किसी के घर पर इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है तो क्या वो गलत है? अब समाजवादी पार्टी की तो सर ये आदत हो गई है कि अगर कोई भी दुष्कर्म का मामला सामने आता है तो आप लोग डीएनए टेस्ट की मांग कर लेते हैं। कन्नौज में तो अब रेप कांड का मैं आपको बताऊं, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे, ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, उनका तो डीएनए टेस्ट भी मैच हो गया है। अब उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो अयोध्या का रेप कांड सामने आया था, 12 साल की बच्ची से रेप किया गया था, मोहित खान, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह के जो कृत्य किए जाते हैं वो ठीक हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो दर्जाधारी मंत्री था उत्तराखंड सरकार में, उसका बेटा लिप्त पाया गया। अभी हाल ही में जो है एक हल्द्वानी में तो दूध विकास संघ का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नेता बलात्कार में लिप्त पाया गया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले सल्ट भाजपा का जो मंडल अध्यक्ष है वो बलात्कार में लिप्त पाया गया। कुछ दिनों पहले चंपावत में बलात्कार में लिप्त पाया गया। उनके घरों पर जो है बुलडोजर क्यों नहीं चले? ठीक है, इसका जवाब मैं शमशी आजाद जी से लूंगी, लेकिन गुलफाम जी मैंने भी आपसे सवाल किया था। गुलफाम जी पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने भी आपसे सवाल किया था, आप लोग बार बार डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। अब डीएनए टेस्ट जब मैच हो गया है पूर्व समाजवादी पार्टी नेता का, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपके पार्टी की? भारतीय संविधान में कानून के अनुसार ही चाहिए। भारत में कानून है, कानून का राज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान को, कानून को खत्म करना चाहती है। भारतीय संविधान में, कानून में, किसी में आईपीसी की धारा में, किसी में भी कहीं बुलडोजर चलाने का वो नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करवा देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अपराधी भी होगा, अपराध तो एक व्यक्ति करता है ना, और जो भवन में रहता है, मकान में रहता है, उसका पूरा परिवार रहता है। इस पर आप पहले जवाब दे चुके हैं। मेरा सवाल ये था कि जिस पार्टी नेता का डीएनए टेस्ट मैच हुआ है, जिसकी पार्टी, आपकी पार्टी बार बार जिस चीज को लेकर मांग करती है ऐसे गंभीर मामलों में भी, उसको लेकर अब आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? समाजवादी पार्टी, नवाब सिंह यादव जो कन्नौज से हैं, वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो भाजपा के सदस्य हैं। हमने जो अयोध्या में मोहित खान थे, मोहित खान को जो है मुख्यमंत्री जी के इशारे पर खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए और दूसरी कम्युनिटी को खुश करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं, रोजगार इन्होंने दिया नहीं, महंगाई इन्होंने कम नहीं की। सर, जब ये मामला सामने आया था तो आप ही की पार्टी ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। वो भले ही अभी नहीं हो समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन वो पहले समाजवादी पार्टी के नेता ही थे। लेकिन आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उस पर जवाब नहीं देना चाह रहे। ठीक है, ठीक है। मोहित खान समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, थे और हैं। हमारा आज भी कहना है उनका जो है लड़की का डीएनए टेस्ट और उनका टेस्ट होना चाहिए। मैच होता है, जो कानून सम्मत सजा है वो सजा उनको दी जाए। मैच हो गया, उस पर भी तो कुछ बोलिए। इस हम तो कह रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें, वो समाजवादी पार्टी में है ही नहीं। तो वो पहले तो आपकी पार्टी में थे ना जब आप लोग इसकी मांग कर रहे थे। नहीं, अब तो उस वक्त नहीं थे, वर्तमान में भी वो भारतीय जनता पार्टी में थे और आपकी पार्टी ने मांग की थी कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आप भाजपा प्रवक्ता हो क्या? आप भाजपा प्रवक्ता हो क्या? मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं हूँ, नहीं। मुझे सुनिए गुलफाम जी, किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है सवाल करना, तो मैं आपसे सवाल करूंगी। जिन मुद्दों पर आपकी पार्टी आगे आती है, जिन मुद्दों पर आपकी पार्टी आगे आती है, उस पर सवाल करना मेरा काम है और आपको जवाब देना चाहिए, जो आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जवाब नहीं देना है तो आप पार्टी का प्रवक्ता बना रहे हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। शमशी आजाद जी, जरा सवालों का जवाब दीजिए। गुलफाम जी जो कह रहे थे उसका भी, और राज शर्मा जी जो कह रहे थे उसका भी, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की उसमें साफ तौर पर कहा कि कोई आरोपी है, अगर वो दोषी भी सिद्ध होता है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर स्पष्ट रूप से जवाब आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को।
और इस चर्चा में भाग ले रहे सभी भाइयों को। सबसे पहले तो ये जिस तरीके से मैंने ध्यानपूर्वक सबको सुना है, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, वो भी हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सरकार का देखिए कि क्या रुख होता है, सरकार वहाँ पे अपनी क्या आपत्ति लगाती है, सरकार उन पे किस तरीके से कानूनी तनकीद करती है, तो सरकार जाने। लेकिन हम इन लोगों के चेहरे को देख रहे थे कि किस तरीके की बेशर्मी के बने हुए ये गुलफाम अली जो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े हिमायती बन रहे, अल्पसंख्यक समाज के बहुत बड़े हिमायती बन रहे, इनको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। ये अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं। हमने बुलडोजर चला के उत्तर प्रदेश में कम से कम ये है कि अपराध सर, हम तो भारतीय जनता पार्टी को डूब जाना चाहिए, एकदम आपको डूब जाना चाहिए। आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुलफाम जी आप अपने गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे बलात्कारी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे चोर सब आपकी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलेगी। एकदम चुपचाप से सुनना। ये आप गलत गुंडागर्दी यहाँ शब्दों पर का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाजवादी आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, घर पे रखना। आप अपने शब्द का बदलिए। तरीके से गुंडे वाली बात नहीं करना। मैं ध्यानपूर्वक अब आप सुन रहा प्लीज था ना। सुन लीजिए, अब मैं बोल रहा अनुरोध है हूँ, आपसे भी प्लीज सर ऐसे डिबेट आप कराओ गलत मत शब्द कर रहे कीजिए। हैं। गुलफाम जी मैं प्लीज, कह चुका हूँ आपको ना कि समय मैं दिया था, आपको मैंने सुन रहा बहुत था समय और दिया था, अपने आपने अपने हिसाब से समय पर बोला है। अब उनको अपनी बात पूरी पूरा करने दीजिए, बोले, मैं फिर मैंने आपके बोला पास आऊंगी। शमशी जी अपनी बात एकदम पूरी कीजिए। चुपचाप, एकदम चुपचाप शमशी भाई चुप रहना। देखो धमकी दे दी इन्होंने। राज शर्मा ये जी बेटी प्लीज जलाओ पार्टी के बीच में क्यों प्रवक्ता बोल रहे हैं। हैं? क्या डिबेट एकदम खराब कर रहे हैं आप? चुपचाप हो गए। आप ये भी लोगों तो- आपको पूरा समय दिया था ना अरे मैंने भाई, बोलने के लिए सर। मैडम ये अभी गलती, अभी ये प्लीज आप धमकी क्यों सुनिए दे रहे ना। हैं? अरे बीच ये में गलत क्यों बोल गलत रहे हैं कहेंगे, सर? मैडम ये गलत कहेंगे, हम सुनते फिर रहेंगे आप क्या? सुनो अगर ना, शमशी सुनो, भाई मुझे धमकी आपकी दे आवाज- देंगे वाली पार्टी, आपकी आवाज धमकी सुनो दे- ना, ये शर्मा जी की क्यों पार्टी, समझ में नहीं आएगा? ये देशद्रोहियों की राज शर्मा पार्टी, जी और हम सुनते गुलफाम जी रहेंगे प्लीज। क्या? हैं? ये अब आप बीच में पंचायत मत का बोलिए ना। झंडा नहीं फहराया। चलिए, और शमशी साक्षी जी बात भाई, पूरी कीजिए। आप तो अपनी आत्मा की आवाज सुनो। घर में जाते होंगे, रिश्तेदार भी दुत्कारते होंगे आपको। आपका खाना पीना राज शर्मा जी- आपकी जाति में बंद होगा। राज शर्मा जी क्यों समय जाया कर रहे हैं सर? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुना आपको, मैं सुन रहा था। आपको सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? शांतिपूर्वक सुन आपने लीजिए, जो मैं कुछ आपके बोलना था पास बोले। आऊंगी। आपको गलत राज शर्मा जी प्रचार प्लीज प्रसार नहीं प्लीज सर करने प्लीज। देंगे। आपने कर लिया शमशी जी गलत। बात पूरी आपने कीजिए। जितना शमशी करना जी था। आप अपनी बात अच्छा, पूरी इनसे कीजिए सबसे प्लीज। चीजें कहते झूठ ना बोले। अरे राज शर्मा जी सबसे प्लीज चीजें कहते झूठ प्लीज ना बोले, हम प्लीज, सुनेंगे। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, बहुत देर हो गई सर, मुझे आपकी आवाज अब मैं बुलानी आपका पड़ेगी। सम्मान कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी अपना सम्मान बनाए रखें। चलिए आपको भी शमशी लाखों जी, लोग देख रहे हैं, अपना शमशी सम्मान जी बनाए बात रखें। पूरी कीजिए शमशी ठीक है? जी। अरे आप ही की सरकार है, कोर्ट ने किसका भी आदेश- सम्मान लूट लो, शमशी क्या जी फर्क आप अपनी पड़ता है? बात पूरी कीजिए। आप तो लुटेरे हो ही हुई। ठीक है। आवाज बंद कर दिए मैडम, तो मैं बोलूं? हाँ, ये आप बोलने अपनी नहीं बात देंगे, हमको पूरी पता है ना। अच्छा, ये बीजेपी का कर ले, ये आपका शमशी जी बीजेपी बात कर पूरी ले। कीजिए अपनी। तो कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमने फिर करके कोर्ट ने कहा है सरकार उसके खिलाफ अपनी आपत्ति लगाए कि जो कुछ है। लेकिन ये लोग जो अल्पसंख्यक समाज के ठेकेदार बनते हैं, ये लोग जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से 2014 के पहले तक देश में तांडव मचाया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक रही। जिस तरीके से जो है 5600 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, जो बैठे हुए टोपी लगाए हुए, जो क्या कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं सुनूंगा, गलत बात है मैडम, ये गलत बात है। मैं हिसाब ये गलत बात है। ये सत्ता पे आप खत्म कर रहे हैं, ये सत्ता पे छीनना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 2017 से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मुझे उसका हिसाब चाहिए। आपने जो बोला था सच बोला था? आप कसम खा के बोल रहे थे? आप गीता हाथ में लिए हुए थे, कुरान हाथ में लिए हुए थे? नहीं, आप बदतमीजी वाली बात एकदम मत करिए। मैं गीता की कसम खाता हूँ, समाजवादी मैं गीता की कसम खाता हूँ, को मैं दिन भर सच देखता हूँ। कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप शमशी भाई आप कुरान की कसम खा जाओ। अरे शमशी भाई आप कुरान की कसम खाओ, मैं गीता की कसम खाऊंगा। अरे आप में हिम्मत हो, आपका जमीन जिंदा हो, तो कुरान की कसम खाने के लिए खाओ। बैठे हुए हैं, मैं गीता की कसम खाने के लिए बैठे खाता हुए हूँ, हैं। आप कुरान की कसम खाओ। अरे आप जैसे लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए शमशी जी। अपना चेहरा चेहरा होता है, एकदम कहा देते। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ, मैं बहुत तेज आवाज़ बोल सकता हूँ। मैं सबको मौका मिला, मैं चुपचाप होकर सुन जाता। अब मैं सच बोलना शुरू किया। नाम के बोला कीजिए ना, तो सर आपके समय पर आप बोलिए ना। आप पूरी डिबेट खराब कर रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं, समय की सीमा होती है ना।
नाम के मूल्य। मैडम ये मैं संख्या रात में मत देना। सुबह से 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दसों प्रवक्ताओं को मैं देखता हूँ। नहीं सर, विषय मैं पर जवाब समाजवादी पार्टी और शमशी जी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को देखता हूँ कि जब भी मैं बोलने लगता हूँ तो ये बोलने नहीं देते, क्योंकि ये मैं सच्चाई बोलने लगता हूँ, इनसे बर्दाश्त होता नहीं। चलिए शमशी जी, आप ही की आवाज आ रही है। शमशी जी, आप अपनी बातों का जवाब रखा है। नहीं, आप हमको बोलने दीजिए। गलत सही का फैसला जनता करेगी। आप ही की आवाज आ रही है। गलत सही का फैसला, गलत सही का फैसला जनता करेगी। शमशी जी, सिर्फ आप ही की आवाज आ रही है, आवाज डाउन करवा दी गई है, आप जल्दी से अपने जवाब रखिए। मैं बात ही नहीं आने दे रहे हैं लोग। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि गलत और सही का गलत और सही का फैसला जनता करेगी, और जनता लगातार हमारे पक्ष में समर्थन करेगी। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था सर। अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ये मस्जिद से पत्थर चलाने वाले अगर अल्पसंख्यक है तो उनको टारगेट न किया जाए। ये पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले अगर अल्पसंख्यक है तो उनको टारगेट न किया जाए। ये रैलियों में, सभागारों पर, जो तिरंगा यात्रा पर और बाबा भैरव महाकाल की यात्रा निकलती, उस पर अगर बदतमीजी करने वाले अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हम कह रहे हैं हर जगह समाजवादी पार्टी के लोग भी क्यों निकल रहे हैं। चाहे देश विरोधी ताकतें उसमें भी निकलते हैं, जाली नोट का मामला उसमें भी निकलते हैं, देश के विरोधी जो है आतंकी फंडिंग करने वाले उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग निकलते हैं। अयोध्या का कांड हुआ इतना बड़ा, क्या अखिलेश यादव ने उसको पार्टी से निकालने की बात की? कानपुर का मामला हुआ, क्या उसको निकालने की बात की? जब ये वोट बैंक की राजनीति करने की बात आती तो वहां पर अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं। यही अखिलेश यादव से जो आज समाजवादी पार्टी की हितैषी बन रहे, जब आजम खान 28 महीने तक जेल में थे तो उनसे मिलने के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो बड़ा कद हो गया था, एक बड़ा नाम हो गया था कि समाजवादी पार्टी का नाम आता था, अखिलेश यादव का नाम आता था तो फौरन आजम खान का नाम आ जाता था। तो ये उनको बर्दाश्त नहीं थी। किस तरीके से 12 से 17 तक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दंगे की आग में झुलसाया है। 5600 दंगे जो रिकॉर्डेड है, राज शर्मा जी जाकर आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि आज भी अल्पसंख्यक समाज के लोग जेल में बंद है, उनकी जमानत तक नहीं हो पाई है। अल्पसंख्यक समाज के लोग अब जागरूक हुए हैं। अब इनके ऊपर से जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज ने अपना हित, अपना सम्मान, अपना विकास तलाशा है, तो इनकी सत्ता चली गई है। सारी राजनीति यहाँ पर सत्ता की है, वोट की कोई बात नहीं, सम्मान की कोई बात नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोर्ट ने कहा है तो हम उसका सम्मान करते हैं भाई, हम नहीं गिराएंगे किसी का घर। ठीक है शमशी जी। आलोक त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सीधा। सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुनवाई हुई है, हालांकि अब अगली सुनवाई जो है वो 17 सितंबर को होना है और तब जाकर पूरा फैसला सामने आएगा कि क्या वाकई बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। लेकिन इसे कैसे देख रहे हैं? जो जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका लगाई है उसमें आरोप लगाया गया कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी शासित प्रदेशों में। दूसरा, जिस तौर से अभी आप सभी की बात भी सुन रहे थे सर, गुलफाम जी हमारे साथ है, राज शर्मा जी हमारे साथ है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी का भी जिस तरह से इस पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के रसूख में आकर इस तरह के एक्शन कराती थी, सिर्फ विपक्षियों पर ये एक्शन जो है वो कराए जाते थे। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए रिश्का जी, ऐसा नहीं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पहले नहीं होती थी, पहले भी कार्रवाई होती थी, लेकिन इधर कुछ समय में आप देखिए कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ और ये बुलडोजर का एक मामला शुरू हुआ। और बुलडोजर से क्योंकि होता क्या है कि जो अपराधी होता है उसने अपराध के जरिए बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली होती है, जिस संपत्ति से वो अपने मुकदमों की पैरवी से लेकर के अपने गैंग का संचालन, तो तमाम चीजें वो उस संपत्ति से करता है। तो ये एक नया प्रयोग था कि उसकी रीढ़ को तोड़ने के लिए कम से कम उसकी जो संपत्ति है, जो आय का स्रोत है, उसको अगर हम नष्ट करेंगे तो शायद वो जो दोबारा फिर से पनप नहीं पाएगा अपराधी, और साथ में उसको सजा दिलाने का प्लान। तो ये नया कंसेप्ट था और इसको कई प्रदेशों ने इसको लागू भी किया। हो सकता है कि कहीं किसी के साथ भेदभाव हुआ हो, लेकिन अगर आप इसको एक अपराध की श्रेणी में लाके देखिए तो अपराधी ने, आप देखिए ना, जो भी अपराधी हैं, आप किसी का भी देख लीजिए, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। और उस अपराधी की अकूत संपत्तियों पे आप देखिए दिन दूनी रात चौगनी, आखिर उसने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था जितनी संपत्ति उसकी बढ़ी। तो ऐसे लोगों की संपत्तियों को नष्ट करना। और दूसरी चीज, सरकार ने देखिए इसको दो भागों में बांट दिया है। सरकार ने कार्रवाई अलग की है और इसको दिखाया कि वो अवैध है। तो ये बात सच है कि वो अवैध थी, तो जो विभाग का संबंधित, लेकिन ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुई है, अगर उसको ठीक से देखा जाए तो उसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया, हालांकि उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो बुलडोजर एक्शन लिए गए हैं वो अवैध थे।
जी, नहीं तो जिसका वही मैं कह रहा हूँ कि जो जो इस तरह की संपत्तियां थी उसको भी नष्ट करने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं उसको ये दर्शाया गया या दिखाया गया कि वो जो संपत्तियां थी वो अवैध रूप से काबिज थी, अवैध जमीन कब्जे किए गए थे, तो उसको सरकार ने गिराया। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी संपत्तियां बन गई थी तो जो संबंधित विभाग के अधिकारी थे वो सोते क्यों नहीं? सवाल ये उठता है उन्होंने समय से कार्रवाई क्यों नहीं की? जब वो संपत्तियां, वो महल, वो हवेली बन रही थी उस समय उस संबंधित विभाग के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी है, जब आईएएस किसी जो भी अधिकारी लोग हैं उन लोगों ने उसको बनते समय क्यों नहीं रोका? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। लेकिन जो निर्णय हुआ उस निर्णय के अनुसार तो अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को जब तक कमजोर नहीं करेंगे, आप उनके जो मनोबल है, आप उनका जो गैंग है, आप जो उनका जो रीढ़ है उसको कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं न कहीं जब बुलडोज़र एक्शन लेने की बात की, राज शर्मा ने पहले इसका ज़िक्र भी किया था कि न्यायिक अगर प्रक्रिया को हम देखें तो पहले तो यहाँ पर लापरवाही फिर प्रशासन की भी सामने आती है ना सर। अगर इस तरह के अवैध कब्जों पर ध्यान दे दिया जाए तो बुलडोज़र एक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर समय रहते जी इस तरह की जो अवैध संपत्तियां लोग अर्जित करते हैं, अगर किसी ने नजूल की जमीन पे मकान बना लिया है तो उस जो विभाग के लोग हैं वो क्या कर रहे थे, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने समय रहते उस पे बनने क्यों दिया। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि और यही कारण है कि जब किसी संपत्ति बन जाती है उसके बाद गिराया जाता है तो इसी तरह का हल्ला होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से कहीं ना कहीं रसूख होता है इन लोगों का, अपराधियों का, इस तरह के लोगों का जो गलत काम में लिप्त होते हैं और वो फिर उसका फायदा ठीक उठा है। करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठीक है, फिलहाल देखना होगा कि 17 तारीख को अब जो सुनवाई होती है उस पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें सामने आती हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बुलडोजर इंसाफ पर अब क्या ब्रेक लग जाएगा, ये सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जमीयत उलेमा ए हिंद ने ये याचिका लगाई थी। इस पर आरोप लगाया गया था कि बीजेपी शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा था? इस सवाल पर भी चर्चा हुई, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर अब सियासत जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी इसको लेकर तमाम जो टिप्पणियां हैं वो सामने आ रही है। राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि संविधान की जीत है, संविधान के तहत कार्रवाइयां होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि सत्ता की रसूख में आकर ये जो तमाम एक्शन है वो विपक्षियों पर किए जा रहे थे, न सिर्फ अल्पसंख्यकों पर। देखना होगा कि 17 तारीख को जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।